₹2000 तक के पेमेंट पर देना पड़ सकता है 18% टैक्स। दरअसल गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की बैठक 9 सितंबर यानी आज होने वाली है। इसमें बिल डेस्क और सीसी वेन्यू जैसी पेमेंट एग्रीगेटर कंपनियों पर 18% जीएसटी लगने के प्रस्ताव पर चर्चा की जा सकती है। यदि ये फैसला होता है तो उन्हें डेबिट और क्रेडिट कार्ड से ₹2000 से कम के पेमेंट पर भी जीएसटी भरना पड़ सकता है। फिलहाल उन्हें छोटे ट्रांजैक्शंस पर छूट दी गई है। जीएसटी फिटमेंट पैनल का मानना है कि इन कंपनियों को बैंक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि जीएसटी फिटमेंट पैनल का मानना है कि पेमेंट्स एग्रीगेटर कंपनियों पर जीएसटी लगाया जाना चाहिए। और ये खबर सभी पेमेंट्स एग्रीगेटर कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका साबित होगी, क्योंकि फिलहाल देश में कुल डिजिटल पेमेंट का 80% से ज्यादा लेन देन ₹2000 से कम मूल्य का है। साल 2016 में नोटबंदी के दौरान जारी एक सरकारी नोटिफिकेशन के जरिए पेमेंट्स एग्रीगेटर्स को छोटे लेन देन पर व्यापारियों को दी जाने वाली सेवाओं पर टैक्स लगाने से रोक दिया गया था। पेमेंट्स एग्रीगेटर फिलहाल व्यापारियों से हर ट्रांजैक्शन पर 0.5% से 2% तक का शुल्क लेते हैं। अगर जीएसटी लागू होता है तो वह अतिरिक्त लागत व्यापारियों पर डाल सकते हैं। अभी पेमेंट्स एग्रीगेटर ₹2000 से कम के ट्रांजैक्शन पर जीएसटी नहीं देते। वे क्यूआर कोड, पीओएस मशीन और नेट बैंकिंग जैसी डिजिटल पेमेंट सिस्टम के जरिए भुगतान की सुविधा प्रदान करते हैं। यदि ऐसा होता है तो छोटे कारोबारियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उनके ज़्यादातर पेमेंट्स ₹2000 से कम के होते हैं। अगर ₹1000 के पेमेंट पर 1% गेटवे शुल्क के साथ कारोबारी को फिलहाल ₹10 फीस देनी पड़ती है, तो जीएसटी लगने के बाद उन्हें ₹11.80 देने पड़ेंगे। वहीं फिलहाल आज के समय में यूपीआई डिजिटल पेमेंट का सबसे लोकप्रिय तरीका बन गया है। वित्त वर्ष 2024 में यूपीआई ट्रांजैक्शन में सालाना आधार पर 57% की उछाल आई है और ये 131 अरब के पार निकल गए हैं। डिजिटल पेमेंट्स में यूपीआई की हिस्सेदारी 80% से ज़्यादा हो चुकी है। जीएसटी केवल डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए किए गए डिजिटल ट्रांजैक्शन पर लागू होता है। यूपीआई ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर नहीं लगता है, इसीलिए उन पर जीएसटी लगने के बाद भी कोई असर नहीं पड़ेगा।